ये कहानी इन बचपन के दोस्तों की है। उनकी दोस्ती पर सारा जमाना नाज करता था, लेकिन 14 साल बाद एक दोस्त ने दूसरे को गोली मारकर उसकी जान ले ली और मकतूल की मंगेतर को फेसबुक और व्हाट्सएप पर वर्गलाने लग गया। पुलिस ने शक होने पर कातिल पर तफ्तीश की तो मालूम हुआ कि कातिल के मकतूल के साथ जिनसी ताल्लुकात भी थे। कत्ल की इस वारदात का सुराग लगाने में मकतूल की मंगेतर ने कैसे पुलिस की मदद की, ये एक अलग कहानी है। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, उर्दू पॉइंट से मैं हूं आपकी मेज़बान तहनीना शेख। नाजरीन, अरसलान और हसान इनकी दोस्ती है पिछले 15 साल से। दोनों की फैमिलीज़ ने एक दूसरे को बेटा बना रखा है। मकतूल जो कत्ल हो जाता है उसका नाम है हसान, जिसकी शादी होने वाली थी एक मासूम और खूबसूरत सी लड़की किंजा से। किंजा पर नज़र रखी हुई थी अरसलान ने। अरसलान की बॉडी पर निशानात कुछ और ही कहानी सुनाते हैं, और जब मर्डर की हम बात करते हैं तो मामला कुछ और ही सामने आता है। बज़ाहिर ये कहा जाता है कि पैसों का लेन देन है। सारी कहानी आपको दिखाते हैं। मुल्जिम अरसलान हमारे साथ इस टाइम मौजूद है। क्या करते हो अरसलान? मैं जॉब करता हूँ। क्या? कॉस्मेटिक में। ये मर्डर क्यों किया है? ये एक हादसा था, गलती से गोली चली हादसे में। गलती से गोली नहीं चलती, गोली हमेशा इरादतन चलती है, क्योंकि गन लोड करके पास रखी होती है, प्री प्लान्ड होती है सारी गेम। जो सारी गेम है वो गेम बताओ। ये क्या लगता था तुम्हारा? ये मेरा दोस्त था। क्या नाम था पूरा इसका? हसान। हसान। हसान, कितनी पुरानी दोस्ती थी हसान से? ये मेरा बचपन का दोस्त था। 15 साल। इसको आपकी अम्मी ने बेटा बनाया हुआ था? जी बिल्कुल। घरों में आना जाना था? हुआ क्या फिर? हुआ ये था कि रास्ते में लड़ाई हो गई थी। किस बात पे? इस बात पे कि मैंने हसान से पैसे लेके इसके कज़न को दिए हुए थे 3 लाख रुपया। आपने क्यों, ठेकेदार आप क्यों बने थे? क्योंकि उसको ज़रूरत थी। हसान जो था वो बिज़नेस में पैसे इन्वेस्ट करता था, तो मैंने उसी बेस पे उठा के उसको पैसे दिए थे, उसके कज़न को 3 लाख रुपया। तो उसको मैंने नहीं बताया था। उसको मैंने ये कहा था कि शायद मेरे पास ही हैं पैसे। जब उसको उस दिन रात बताया, उसने कहा मेरी पेमेंट क्यों लेट हुई है, तब वो मेरे से लड़ा कि हाँ जब मेरे कज़न को तूने पैसे क्यों दिए हैं। फिर वो मेरे से लड़ा। फिर जो गन थी मैंने अपनी यहाँ से निकाल के बाइट शीशे से काट के बाइट फेंकने की कोशिश की, लेकिन कहाँ लगाई हुई थी आपने गन? गन इधर पेंट के साथ? अच्छा। फिर उसने कहा ये गन मेरी है, मैंने पैसे दिए हुए हैं, गन भी मैंने लेनी है। उसको गन नहीं देते थे। वो बहुत जो था, मतलब कि गुस्से वाला बंदा था, वो लिहाज नहीं करता था। ये सबको ही पता है। अच्छा। उसका जो कज़न था फजैल, उससे गन ली थी। वो कह रहा था कि गन 5 दिन से मुझे चाहिए। मैंने कहा था आज मैंने उसको गन देनी है। कहता पैसे मैंने दिए हुए हैं ना, तो गन मेरे पास ही रहेगी। इसी बेस पे गन बाहर फेंकते लड़ते झगड़ते गोली पहली चल गई थी, जिसमें बहुत ज़्यादा डर गया था कि ये क्या हो गया। फिर मैं गाड़ी से नीचे उतरा। गोली आपसे चली, आपने उसको मारी। कहाँ लगा उसको फायर? तो मेरे ख्याल से मुंह पे पहले गोली लगी थी, दूसरी कहाँ लगी? दूसरी गर्दन पे। फिर आपने प्री प्लान्ड मारा है ना उसको प्रॉपर तरीके से कि बच न जाए। अच्छा, आगे? डर गया था बहुत ज़्यादा। डर के गोलियां चलाने लग गए थे? कितना खूबसूरत खौफ है तुम्हारा कि तुम खौफ खाते हो तो गोलियां चलाने लग जाते हो गर्दनों पे लोगों की। फिर उसको मैंने गाड़ी से बाहर निकाला और नीचे रोड पे लिटा दी और गाड़ी ले गया था। वो भी डर के ही फेंका था कि मर गया है, अब इसको नीचे फेंक दो ताकि मेरे पे ना पड़ जाए। फेंका क्यों था? मैं बहुत ज़्यादा डर गया था, ये क्या हो गया मेरे से। अच्छा, फिर इसी वजह से। जब उसको फेंका उस टाइम जिंदा था? नहीं, जान निकल चुकी थी? पहले उसका मैंने हार्ट भी चेक किया था। अच्छा, कैसे चेक किया था? हाथ लगा के। हार्ट बीट चल रही है या नहीं? किंजा के साथ क्या मामला था तुम्हारा? मेरा उसके साथ कोई मामला नहीं था। रिक्वेस्ट क्यों भेजते थे फेसबुक पे उसको? मैं आप मेरा फ़ोन चेक कर लें, मेरी कोई रिक्वेस्ट नहीं गई होगी। आपने फेसबुक पे उसको रिक्वेस्ट भी भेजी हुई है, आप उसको पसंद भी करते थे, उसने आपको ब्लॉक भी किया है। ये झूठ है। आप कैसे साबित कर सकते हैं कि ये झूठ है? अगर कोई मैसेज उसको गया हो, आप चेक कर लें। आपकी टोन एक सेकंड में बदल गई। किंजा का नाम आते ही 1 सेकंड में आपकी टोन चेंज हो गई। मुझे छोड़ दें आप। कौन है किंजा? हसान की गर्लफ्रेंड थी वो, उसने उससे शादी करनी। मंगेतर और गर्लफ्रेंड में फ़र्क होता है। उसने उससे शादी करनी थी। ये बात करो तुम्हारा क्या ताल्लुक था उससे? पसंद थी तुम्हें? मेरा उससे क्यों ताल्लुक होगा कोई? उसने बताई है सारी बात कि तुमने उसको रिक्वेस्ट भेजी है, किंजा ने बताया है? ये कब की बात है? ये जब की भी बात है, आपने ये काम किया है? मुझे नहीं पता,
आप मेरा फ़ोन चेक कर क्या ऑपरेटर रखा हुआ है आपने जो आपका मोबाइल ऑपरेट करता है? चेक कर लें, उसमें मैसेज देख लें, अगर कोई व्हाट्सएप पे या मैसेंजर पे। आपको ब्लॉक नहीं किया किंजा ने? मुझे नहीं पता इसका, ये क्या बात हुई, मुझे नहीं पता। मोबाइल आपका है? कि मैंने रिक्वेस्ट भेजी है तो आप मेरा डाटा निकाल लें। निकाला है तो बताया है? मुझे नहीं इसका पता। मेरा उसको मैंने आपने किंजा पे क्यों नजर रखी हुई थी, मुझे ये बताओ, जब पता है कि इस लड़के की, मेरे भाई की, मेरे दोस्त की इससे शादी होने वाली है, फिर उस लड़की पे नजर क्यों भाई? मैंने उस लड़की को कभी भी नहीं देखा। ये मामला तो नहीं था कि इसको खत्म करूं और मैं फिर किंजा से शादी करूं? ऐसी सोच नहीं थी मेरी। जिस्म पे तुम्हारे निशानात किस चीज़ के हैं? वो तो मजाक में दंदी वगैरह, हम पूल में जब जाते थे नहाने तो काट लेते थे लड़के सारे। अच्छा, पूल में एक दूसरे को दंदियाँ काटते हो, ये मजाक है तुम्हारा? मतलब ये इंजॉयमेंट का तरीका कार है तुम लोगों का? वालिदैन का भाई बनाना, बेटा बनाना, वो सब रिश्ते नाते तुम्हें भूल गए। एक सेकंड के लिए गोली मार दी तुमने, मौके पे तुम्हें तरस नहीं आया? मैंने उसको इरादतन नहीं गोली मारी। गलती से एक गोली चलती है, अव्वल तो वो भी नहीं चलती, दो नहीं चलती, फिर तीसरी हरकत क्या होती है, तुम लाश ठिकाने लगा के फेंक के खुद निकल जाते हो। फौरन से तुम कहानी को एक नया रंग देने की कोशिश करते हो। वो भी गलती से हो गया था? वो डर के हुआ था। नाज़िम, मुलजिम के सारे बयानात आपके सामने हैं और इसका ये कहना है कि मैंने प्री प्लान्ड ऐसा कुछ नहीं किया, ये मुझसे गलती से हुआ है। सवालिया निशान ये है कि अगर एक गोली गलती से चल ही गई थी तो वो दूसरी भी सीधी गर्दन पे डायरेक्ट चली थी, फिर आपने लाश को भी फौरन से ठिकाने लगाने की कोशिश की। क्या ये सब गलती से होता रहा? और किंजा जो कि एक मासूम शहरी, मासूम लड़की है, उस पर क्यों इसने नज़र रखी हुई थी, जबकि इसका ये कहना है कि ऐसा कोई मामला है ही नहीं। मकतूल हसन के चचा हमारे साथ इस टाइम मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। पैसों का तो खैर एक मामला थोड़ा सा निकला है कि बेटे ने, भतीजे ने उनसे कुछ पैसे लेने से उनका कुछ चेक है इनकी तरफ, कुछ 4,20,000 का कितना, लेकिन उस इतने के पैसों के लिए इतना बड़ा इक़दाम कोई नहीं उठा सकता। ये तो खैर मेरा भी एक, लेकिन ये पर्सनैलिटी क्लैश, हसद, साइको, अल्लाह आलम ये क्या मामला, ये माजरा कोई समझ। अच्छा, मुझे ये बताएं कि किंजा का कोई लाइक और डिसलाइक कोई ऐसा मामला तो नहीं था? नहीं, ऐसा नहीं कोई, पक्की बात, ऐसा नहीं कोई। हसन के वालिद साहब और हसन की वालिदा अल्हम्दुलिल्लाह दोनों हयात हैं? जी, दोनों हयात हैं। तो फिर वो मुद्दई मुकदमा क्यों नहीं बने, आप क्यों बने? बेसिकली जो मेरे भाई हैं मुझसे बड़े, वो थोड़े से ऑलरेडी पहले ही ज़रा थोड़े से ना तबीयत उनकी ज़रा एक सादा ये तबीयत के इंसान है वो, और जो उनकी वालदा है वो तो ज़ाहिर घरेलू एक जो हाउस वाइफ, तो उन्हीं के कहने के मुताबिक, या मैंने अपना भी एक मेरे जज्बात से, क्योंकि मेरा एक सोशल बाहर आना जाना कारोबारी नुक्ता नज़र से मेरा ज़्यादा है लोगों के साथ, तो इस वजह से उनकी जो रजामंदी थी उन्होंने ये उनकी ख्वाहिश थी कि आप मुद्दई मुकदमा बने, या आपने ये स्टेप लिया था कि मैं खुद बनता हूँ? जी, मैंने स्टेप लिया था, लेकिन मेरे भाई ने मेरी तायद की थी, जो हसन के वालिद हैं उन्होंने साइन किए थे, तो फिर मैं बना। डीएसपी CIA दानिश आसिफ रांझा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे सुनते हैं कि माजरा क्या है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। दानिश साहब बताइएगा क्या कहानी है? होता ये है कि तकरीबन 16/3 को जी पिछले माह को कॉल चलती है कि जल्लो के पास से एक यंग लड़की की डेड बॉडी पड़ी हुई है जिसको 2 फायर लगे हुए हैं जी। और स्टार्टिंग में तो ये महसूस किया जाता है कि डकैती प्लस मर्डर है। अच्छा। और तकरीबन सुबह के टाइम हम मौके पे पहुंच जाते हैं जी। पता चलता है कि लाश रात के किसी टाइम में यहाँ में फेंकी गई है। ठीक है। उसके आसपास के लोगों को हम तफ्तीश करती हैं, जल्लो की जो मेन लिंक रोड है कनाल पे जी, तो वो लोग कहते हैं कि यहाँ पर कोई फायर नहीं हुआ। अच्छा। तो जिससे ये तासर मिलता है कि बंदे को कई और फायर मारे गए हैं, उसकी लाश यहाँ पर उसकी ड्रॉप की गई है। ठीक है। अगले दिन हमारे लिए एक बड़ा हैरानकुन चीज़ सामने आती है। सेफ सिटी के कैमरा पर चलता है कि गाड़ी जो इसकी गाड़ी है मरने वाले की, आसान की, ये गाड़ी लिंक रोड जो नहर के साथ BRB के वहाँ पे देखी गई है जी। क्योंकि वक़ूआ रात का होता है, कोई 8 सवा 8 बजे करीब गाड़ी दोबारा फिर कैमरे में आती है। ठीक है। ये हमारे लिए बड़ी हैरानकुन बात थी कि 10 घंटे या 12 घंटे के बाद फिर गाड़ी क्यों घूमती है।
हम इस चीज़ को तफ्तीश करते हैं, तफ्तीश करते करते किंजा नामी लड़की जो कि इसकी मंगेतर है असान की, मरने वाले की, उसको शाम तफ्तीश करते, जिसके साथ लास्ट चैटिंग ये करता है। अच्छा, मंगनी हुई भी है? मंगनी तकरीबन मंगनी के करीब मसला था। मंगनी को एक दो तीन चार रोज में मंगनी इनकी होने वाली थी। ठीक है। बिल्कुल यंग था, 22-23 साल का था। तो कुछ लोगों के सामने तफ्तीश करते हैं। एक पर हमें शक पड़ता है अरसलान पे जी। वो जिस दिन कुल होते हैं उसकी हरकत हमें बड़ी मशकूक नज़र आती हैं। हमारे कुछ पुलिस के CIA के मुलाजिम जो कि सवैर कपरेजात में जिनकी मैंने ड्यूटी लगाई थी, बल्कि मैं ख़ुद भी वहाँ पे मौजूद था कुल्लों पे। अच्छा। तो देखो यहाँ पे कौन कौन से लगे आदमी मशकूक आते हैं। उसकी हरकत बहुत मशकूक हमें आती हैं। वो बार बार हमें पुलिस वालों को देखता है, पुलिस क्या कर रही है, पुलिस की नज़रें किस तरफ हैं। हम उसको बुला के इंटरोगेट करते हैं। इरफान को? अरसलान को। इसका बचपन का दोस्त है। ठीक है। बल्कि असान जो मरने वाले की वालदा है, इसको भी अपना बेटा बताया हुआ था। अच्छा। अरसलान को ये हम जिसको बुलाते हैं, ये कहते हैं मैं नहीं हूँ, फलाना हो सकता है। तकरीबन राउंड अबाउट 23 बंदे हम शामिल तफ्तीश करते हैं। अच्छा। 23 बंदों के शामिल तफ्तीश करने के बाद इसके जितने बयान हैं वो सारे बयान झूठ होते हैं। ठीक है। फिर ये कहते हैं कि ये फलाना दाढ़ी वाला था, ये था, वो था। इन शॉर्ट ये बंदा फिर ब्रेक हो जाता है। ये कहते हैं मेरे बचपन का दोस्त था, मैंने इसने मुझे पैसे दिए हुए थे, पैसे की बना पर मैंने इसको फायर मार दिए हैं, क्योंकि तल कलामी अगर ना मारता तो मुझे मार देता। ठीक है। 2 फायर मारे उसको ताकि पहले फायर से इसको शक था ये बच ना जाए। फिर दोबारा फायर मारा गर्दन पे। तो ये बतलाता है कि ये इस बॉडी को फिर लेकर मैं वापस आता हूँ। 3-4 किलोमीटर के बाद फिर जलों की तरफ मुँह कर देता हूँ। ठीक है। फिर उस मुकाम पे बॉडी फेंकता हूँ जिस पे बॉडी आप पुलिस वालों ने कवर की है। ठीक है। गाड़ी जाके मैंने खड़ी कर देता हूँ कायद-ए-आज़म इंटरचेंज GT रोड के पास, ताकि पुलिस को शक ना पड़े। सही। पूरी पूरी रात वहाँ गाड़ी खड़ी रहती है। मैं कहता हूँ ये यहाँ से मेरा घर चंद किलोमीटर के फासले पर है। फिर मैं सुबह आता हूँ, वहाँ पे मोटरसाइकिल लगाता हूँ। मोटरसाइकिल लगाने के बाद गाड़ी जाके BRB के पास जाके खड़ी करता हूँ। वहाँ से लिफ्ट के ज़रिए वापस आता हूँ। ठीक है। सिम वगैरह मैं वहाँ पे तोड़ के फेंक देता हूँ। मोबाइल फ़ोन वगैरह मैं नाले में फेंक देता हूँ। तो पूछते हैं कि पिस्टल कहाँ से लेकर आकर, तो मेरा कज़न फ़ज़ाइल है, मेरा दोस्त है, इसका खाला का बेटा मरने वाले का। ठीक है। उससे मैंने लिया कोई 27,000 का। पैसों का कितना लेन देन था इनका? तकरीबन 3 लाख लिए थे इसने उससे, लेकिन 4,20,000 वापस करना था। ठीक है। तो ये बाकी चीज़ें भी, कुछ चीज़ें सामने आ रही हैं, नहीं उनकी भी तफ्तीश कर रही हैं कि और भी कई वजूहात सामने आ रही हैं जिनकी हम वेरिफिकेशन कर रहे हैं। अभी उनकी वेरिफिकेशन नहीं हुई है। ठीक है। लेकिन ये इसने जाकर फिर चाबी अपनी रिकवर करवाता है, जहाँ पे चाबी इसने छुपाई होती है गाड़ी की। अपने कपड़े जो जिनका खून लगा होता है वो रिकवर करवाता है, जो DNA के लिए हमने भिजवा दिए हुए हैं। ठीक है। उसके बाद ये बहुत रोता है। रोने की वजह पूछी जाती है, कहता है जी मुझसे गलती हो गई, मैंने अपने कज़न को मार दी है। उसकी मंगेतर के चक्कर, मंगेतर पे बड़ी बुरी नज़र थी। किंजा पर अरसलान की बुरी नज़र थी। उसकी फेसबुक पर उसको ये रिक्वेस्ट वगैरह, फ्रेंडशिप रिक्वेस्ट वगैरह भिजवा चुका होता है, लेकिन वो इसको आगे से ब्लॉक कर देती है। ठीक है। और इसके काफ़ी चीज़ों का पता चलता है। और जो भी पिस्तौल की रिकवरी हो चुकी होती है, ठीक है, गोलियां रिकवर हो चुकी होती हैं, और जो थोड़ी बहुत रिकवरी उसके पास से होती, मोबाइल फ़ोन से, वो रिकवर हो चुकी होती है। आपकी तफ्तीश के दौरान कोई ऐसा सवाल या कोई ऐसा नुक्ता भी निकलता है दानी साहब के अरसलान के मकतूल के साथ कोई जिस्मानी ताल्लुकात भी थे? हाँ, इस चीज़ पर हम अपनी तफ्तीश कर रहे हैं, क्योंकि अरसलान के बॉडी पे हमें कुछ निशानात दांतों के नज़र आए हैं। ठीक है। उसकी बैक बॉडी पे। ठीक है। उसकी हम इस पहलू पर भी चेक कर रहे हैं कि उसके अलावा और भी कुछ चीज़ें हैं जो अभी ओपन करना मुनासिब नहीं है। ठीक है। और इंशाल्लाह ये तफ्तीश बिल्कुल हक़ाइक़ पे होगी और इसमें किसी किस्म की कोई गलती की गुंजाइश भी नहीं होगी। किंजा का आप क्या कहना है? किंजा इनोसेंट है। किंजा का बीच में तलक वास्ता कोई नहीं है। किंजा ने हमें ये ज़रूर बताया था कि इसकी हमें उसको फ्रेंड रिक्वेस्ट आई थी, जो उसने इसको ब्लॉक कर दिया। इसके अलावा भी कभी आना जाना या फ़ोन पे कॉल थ्रेड्स या कुछ ऐसा किंजा के साथ इसने किया है? लैब में हमें इनके मोबाइल भिजवाए हुए हैं जी, क्योंकि अब एक दूसरे पे इस दौर में व्हाट्सएप का इस्तेमाल ज़्यादा किया जाता है जी, ताकि व्हाट्सएप कॉल वो ट्रैक ना हो सके, उसका CDR ना आ सके। लेकिन इस दौरान
ये चीज़ भी हमारे लिए हैरानकुन थी कि अरसलान ने तमाम रास्ते में मोबाइल फ़ोन का अपने मोबाइल फ़ोन का यूज़ नहीं किया, बल्कि उसको इसने बंद किया हुआ था ताकि कॉल वगैरह कोई मैसेज वगैरह ना आ जाए उसके फ़ोन पे, ताकि वो ट्रेस ना हो सके। अरसलान ने लास्ट टाइम डेड बॉडी को ठिकाने कहाँ लगाया और आपने कहाँ से उठाई? जल्लो के पास से तकरीबन जहाँ पर BRB नहर से निकलती है, जल्लो नहर, उससे 1 किलोमीटर के पास से ये रोड के ऊपर ये उल्टे मुँह ये डेड बॉडी इसकी पड़ी हुई थी। ठीक है। और नहाय बेदर्दी के साथ इसको वहाँ पे उसने फेंक के पिन किया है और फिर गाड़ी लेकर पूरा तकरीबन 2, 2.5, 3 घंटे पूरा लाहौर ये घूमता रहा। ये है बचपन की दोस्ती और मुंह बोला बेटा। मुंह बोला बेटा जी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इसके साथ ही नाज़रीन अपनी मेज़बान तहमीना शेख को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।